Hello everyone, my name is संदीप खत्री and I welcome you to my session on legal update. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक फैमिली केस को स्टार्टिंग फ्रॉम कि फैमिली कोर्ट में कहां से डिस्प्यूट अराइज हुआ, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। बेसिकली मुद्दा है कि क्या एक वाइफ क्लेम कर सकती है कॉल रिकॉर्ड्स को ऑफ हस्बैंड या फिर डिमांड कर सकती है कोर्ट को कि भाई आप सम्मन कीजिए सो एंड सो होटल को ताकि वहां से वो इंफॉर्मेशन आ सके कि मेरे हस्बैंड किसके साथ जो है वो रूम में रुके थे। तो क्या ये राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 का वायलेशन है या नहीं है, और वाइफ यहां पर इन्हीं ग्राउंड्स पर ले रही है डाइवोर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, सबसे पहले केस की साइटेशन देखते हैं, दैट इज सचिन अरोरा वर्सेस मंजू अरोरा 2026 सुप्रीम कोर्ट। काफी रीसेंट ये आपका केस है, ठीक है। तो क्या वाइफ जो है वो हस्बैंड के होटल स्टे की डिटेल्स ले सकती है ताकि वो प्रूव कर सके कि यस देयर इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, देयर इज सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द मैरिज दैट इज गोइंग ऑन। आइए सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस जानते हैं। जो डिस्प्यूट अराइज हुआ वो अराइज हुआ ड्यूरिंग द डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। तो फैमिली कोर्ट में ऑलरेडी जो है वो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जिसमें वाइफ ने जो है हस्बैंड से डाइवोर्स मांगा। किस ग्राउंड पे? ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द मैरिज, दैट इज सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। शी alleged that between April 29 and May 1st, 2022, her husband stayed in a Jaipur-based hotel room with another woman. तो ये allegations लगाई वाइफ ने। अब यहां पर जानते हैं कि हस्बैंड ने कहां पर किस लीगल पॉइंट पर ऑब्जेक्शन उठाया। तो हस्बैंड ऑब्जेक्ट टू शेयरिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स बाय वाइफ। तो हस्बैंड ने कहा कि वाइफ के पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो कोर्ट में शेयर नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? तो हस्बैंड ने कहा सबसे पहला तो कि अगर ये होटल की बुकिंग्स, होटल का स्टे, कॉल रिकॉर्ड्स अगर ये कोर्ट में जो हैं वो लेकर आई जाती हैं तो ये उनके आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ, और उसी के अंदर आपका आता है राइट टू प्राइवेसी, उसका जो है वायलेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्लेम किया कि जिस जयपुर विजिट की बात हो रही थी वो वहां पर गए थे, बट दैट वाज ऑफिशियल ट्रिप, ठीक है, और को इंसिडेंटली वो अपने एक फीमेल फ्रेंड से वहां पर मिले थे और वो भी होटल के पब्लिक एरिया में ही उनसे मिले थे। इसके अलावा यहां पर हस्बैंड ने एक और कंटेंशन रखी कि सिर्फ उनके ही राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं हो रहा है, एक थर्ड पार्टी के भी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन यहां पर हो रहा है। कैसे? He further argued that bringing these records into the court would not only violate his privacy but also tarnish the reputation of his female friend. तो उन्होंने कहा कि यहां पे जो है रेपुटेशन ऑफ हिज फीमेल फ्रेंड भी जो है वो टार्निश की जा रही है, एंड शी इज ऑलरेडी मैरिड। ठीक है, अब यहां पे जो वाइफ है वो एप्लीकेशन रखती है बिफोर फैमिली कोर्ट कि वो सम्मन करें होटल के रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स को, पेमेंट डिटेल्स को, आईडी प्रूफ्स को और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को फॉर 1 ईयर की, विच मींस कि देखिए यूजुअली अगर कोई कैजुअल फ्रेंड है तो 1 साल में उससे फोन पे कितनी बातें की गई हैं, आप इनका कॉल रिकॉर्ड्स जो है वो निकलवाइए। आप जो है इनकी रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स जो हैं वो कोर्ट जो है वो अगर सम्मन करेगा होटल को तो होटल जो है वो डिटेल्स कोर्ट के साथ शेयर कर देगा। तो ये जो है वाइफ जो है डिमांड करती है टू द वाइफ रिक्वेस्ट करती है टू द कोर्ट। द फैमिली कोर्ट अलाउड द रिक्वेस्ट। फैमिली कोर्ट कहती है जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम जो है इस तरह जो ये सारी चीजें हैं, रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स, पेमेंट डिटेल्स, आईडी प्रूफ और जो भी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं 1 साल के, वो हम यहां पर निकलवाएंगे। अब हस्बैंड जो है इस पर्टिकुलरली फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और ये चैलेंज होता है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो अब देखते हैं कि इस मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहता है। आइए, दिल्ली हाई कोर्ट एक्नॉलेज करता है दैट व्हाइल प्राइवेसी इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट।
विच मीन्स कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन 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 इट इज नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब है कि इसकी अपनी एक्सेप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। और यहां पर जो है दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को रेफर करता है, दैट इज केएस पुट्टुस्वामी, जो कि अपने आप में लैंडमार्क जजमेंट है आपकी राइट टू प्राइवेसी पे, प्लस आपकी द सेकंड वन इज जोसेफ शाइन, जो कि अडल्ट्री पर आपकी लैंडमार्क जजमेंट है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसमें अडल्ट्री को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर किया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। लेकिन इन शॉर्ट कि अब अडल्ट्री इस जजमेंट के बाद से ऑफेंस नहीं है अंडर आईपीसी, और बीएनएस में तो मेंशन भी नहीं है अडल्ट्री, लेकिन अडल्ट्री स्टिल एक सिविल ग्राउंड बन सकता है टू टेक द डाइवोर्स। और इन जजमेंट्स को रेफर करते हुए यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पर्सन्स राइट टू प्राइवेसी कॉन्फ्लिक्ट्स विद अनदर राइट टू फेयर ट्रायल, द राइट टू प्राइवेसी मस्ट यील्ड। तो इन शॉर्ट यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ये कहने की कोशिश कर रही है कि देखिए आपके दो राइट्स हैं, एक तरफ आप कह रहे हो आपका राइट टू प्राइवेसी है और दूसरी तरफ राइट टू फेयर ट्रायल है, तो यहां पे जो राइट टू फेयर ट्रायल है वो आपका सुपरसीड कर जाएगा जो कि वाइफ के पास है। द लॉ रिकॉग्नाइजेज अडल्ट्री एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इट वुड नॉट बी ऑल इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं होगा फॉर द कोर्ट टू यूज द शील्ड of privacy to protect a married man who during the subsistence of his marriage is alleged to have indulged in sexual relationships outside his marriage। तो यहां पर ये अगर इस तरीके से हम रोक देते हैं, हम कहते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट का यहां पे कहना है कि अगर हम ये कहते हैं कि जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो गलत है, तो इस तरीके से तो आप बेसिकली इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे हो किसको, एक मैरिड मैन को जो कि ड्यूरिंग द मैरिज इंडल्ज हो रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द मैरिज, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने जो हस्बैंड हस्बैंड की जो अपील थी उसको कंप्लीटली यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। अब हस्बैंड कहते हैं कि वो जाते हैं सीधा सुप्रीम कोर्ट। सो ओके, सुप्रीम कोर्ट पे आने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट का एक और स्टांस जो कि था ऑन थर्ड पार्टी प्राइवेसी राइट्स, जो कि हस्बैंड ने अपनी कंटेंशन में रखा था कि सिर्फ उन्हीं का प्राइवेसी जो है वायलेट नहीं हो रहा है, एक थर्ड पार्टी का भी हो रहा है, जिससे तो वाइफ का कुछ लेना देना भी नहीं है। तो उस पे भी जो दिल्ली हाईकोर्ट कहता है, रिजेक्टेड दिस आर्ग्यूमेंट दैट वाइफ वाज स्पेसिफिकली सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हर लीगली वेडेड हस्बैंड। तो यहाँ पे जो वाइफ चाह रही है फैमिली कोर्ट को करने, वो अपने हस्बैंड के वेयर अबाउट्स को जानना चाह रही है, वो अपने हस्बैंड के कॉल रिकॉर्ड्स को जानना चाह रही है, तो वो तो उसके पास है बिकॉज ऑफ दैट आरसीआर एंड सो ऑन, ठीक है। तो वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाह रही है, वो थर्ड पार्टी के बारे में नहीं जानना चाह रही है। हाँ, अब अगर अपने हस्बैंड के बारे में जानते हुए उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि उसके हस्बैंड किसके साथ थे, तो वहां पे थर्ड पार्टी जो है वो इस डिफेंस को नहीं ले सकती कि उनका राइट टू प्राइवेसी जो है वो वायलेट हो रहा है। यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट इंपॉर्टेंस बताती है ऑफ सर्कमस्टांशियल रिकॉर्ड्स लाइक होटल बुकिंग्स इन अडल्ट्री केसेस। तो देखो, अडल्ट्री अपने आप में एक ऐसा ऑफेंस अब तो नहीं है, बट जब था तो ये अपने आप में एक ऐसा एक्ट है जो कि प्राइवेसी में ही होगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन ओपन डोर्स, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जब भी कोई एक पार्टी कोर्ट में ये प्रूव करना चाहती है कि यस देयर इज अ केस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द मैरिज, तो वहां पे सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट एविडेंसेस उस तरीके से नहीं मिल सकते हैं। ये लगभग उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है जो कि आप क्रिमिनल कंस्पिरेसी के दौरान भी पढ़ते हैं कि भाई क्रिमिनल कंस्पिरेसी के भी डायरेक्ट एविडेंसेस मिलने बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम केसेस में शायद आपको क्रिमिनल कंस्पिरेसी के डायरेक्ट एविडेंसेस मिल जाए, तो वहां पर भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो यहां पर भी कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती हैं इन प्रूविंग मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, और अडल्ट्री तो हमेशा सीक्रेसी में ही होगा।
और डायरेक्ट आई विटनेस या कुछ हमेशा आपको कोई फोटोज मिल जाए या वीडियोज मिल जाए, वो तो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ही होगा। ज्यादातर केसेस में इस तरह के कोई एविडेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। Therefore, the court ruled that circumstantial evidence such as hotel room check-ins, payment receipts and call durations, ठीक है। और देखो कॉल ड्यूरेशन से यहाँ पे बेसिकली मतलब है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते हैं। तो एज अ हस्बैंड आप अपने फ्रेंड से कितनी कॉल्स पे बात कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में कि भाई क्या एक नॉर्मल फ्रेंड से उतनी बात की जाती है, एक दिन में कितनी कॉल्स जाती हैं, उन कॉल की ड्यूरेशन क्या होती है। सो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ठीक है। आइए जी, तो अब मुद्दा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस पॉइंट पे। तो सुप्रीम कोर्ट भी यहां पे डिक्लाइन कर देती है टू इंटरफेयर विद दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग। तो जैसा कि फैमिली कोर्ट ने कहा था, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, वैसा ही उसी पर जो है स्टैंप लगा दी गई बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज वेल। Delhi High Court ruling that the right to a fair trial can overweigh privacy under Article 21, where evidence of adultery is sought under the Hindu Marriage Act. Supreme Court dismissed husband's appeal. तो हस्बैंड की जो अपील थी उन्होंने डिसमिस कर दिया और अलाउ कर दिया कि जो ऑर्डर था कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड का, होटल रिजर्वेशन का, पेमेंट्स का, वो जो है किसी भी तरीके से गलत नहीं है। अब आते हैं टू द कंक्लूजन कि इस पूरे कंप्लीट केस से हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा कि व्हेन इट कम्स टू ए स्पाउस, जो कि हमारे केस में यहां पर वाइफ थी, तो अगर उसे ये प्रूफ करना है कि उनका जो स्पाउस है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आउटसाइड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो हो रहा है, तो उन सर्कमस्टांसेस में वहां पे राइट टू प्राइवेसी जो है वो सुपरसीड नहीं करेगा। होटल स्टे की रिजर्वेशन से लेकर कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, पेमेंट रिसीट्स, ये सब जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा और कोर्ट जो है वो सम्मन कर सकता है ताकि उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आए और कोर्ट जो है कंक्लूड कर सके कि हाँ, इज इट अ केस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द मैरिज और नॉट, ठीक है। तो यू कैन ऐड दिस पर्टिकुलर लेटेस्ट जजमेंट इन योर नोट्स ऑफ सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। तो जो आपके हिंदू लॉ के नोट्स हैं उनको आप अपडेट कर सकते हो विद दिस रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट एंड यूज कर सकते हो इसको अपकमिंग आपके जो भी मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं जहां पे हिंदू लॉ इज इन द सिलेबस, ठीक है। So I hope this is clear to you. If still you have any doubts in your mind in relation to this judgment, तो आप अपने questions comments में लिख सकते हैं। And do tell me in the comments कि आपको क्या लगता है, right to privacy को supersede करना चाहिए या फिर right to fair trial को। Tell me in the comments. आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड यस इट्स टाइम टू से